नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की पाठ्य पुस्तक नव भारती कक्षा 9 के तीसरे पाठ प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। आइए उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श करते हैं और इस पाठ के ज़रिए लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश जो है इस पाठ को करते हैं। आखिर लेखक ने इस लेख का नाम प्रेमचंद्र के फटे जूते क्यों रखा और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र का एक चित्र जो है उनके सामने पड़ा है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और पत्नी के साथ वो उस चित्र में फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर एक मोटे कपड़े की उन्होंने पगड़ी बांध रखी है, धोती पहनी हुई है, कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। तो यहाँ पे उनका चित्रण किया गया है कि उनकी जो उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई है, साथ में वो उसके साथ साथ ही साथ धोती भी पहनी हुई, धोती कुर्ता पहना हुआ है। उनके कान जो है वो कनपट्टी जो है वो चिपकी हुई है, हड्डियाँ उभरी हुई हैं, यानी कि वो पतले दुबले हैं, लेकिन मुंह पर जो है उनकी जो मूछें हैं वो काफ़ी भारी हैं। तो उसके बाद कवि कहते हैं कि पाँव में कैनवस के जूते हैं और उसके जो तस्मे हैं वो बेतकरीब बंधे हैं। बेतकरीब का मतलब होता है कि ये सीधे से नहीं बने हुए, उल्टे सीधे जैसे भी उनको आया, लापरवाही से वो जो है उन्होंने उसको बांध दिया है। दाहिने पाँव का अंगूठा ठीक है, मगर बाएं जूते से बाहर छेद हो गया है। देखिए, ये यहीं से कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक जो इसकी सुंदरता है इस लेख की वो उभर के आ रही है कि लेखक के अनुसार दाहिने पाँव का जूता जो है वो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है और उसमें से उंगलियां बाहर निकल आई हैं। तो इस तरह से उनका चित्रण किया गया है कि उनके जो प्रेमचंद्र ने जो जूता पहना हुआ है उसमें से जो एक जूता है उसको वो ऊपर से फटा हुआ है और उनका अंगूठा जो है उसमें से दिखाई दे रहा है। अब आखिर आगे जैसे जैसे लेखक जो है आगे आगे इस लेख में चलते हैं, वो ये कहते हैं कि फ़ोटो खिंचाने की अगर एक ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वो अपने आप से ही लेखक प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है, पोशाक होता है ड्रेस, तो पहनने की कैसी होगी। ऐसा क्यों कहा है? देखो बच्चों, जब भी हम भी अगर कोई फ़ोटो खिंचाते हैं तो पहले अपने आप को देखते हैं, हम ठीक है, कैसे हैं, हमारी ड्रेस अच्छी है। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद्र जी का जो यहाँ पे चित्र उन्होंने खींचा है लेखक ने, उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके बाद लेखक कहते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? इस वाक्य से, इस पंक्ति से लेखक हमें ये क्या कहना चाहते हैं? दरअसल हमें लेखक ये कहना चाहते हैं वास्तव में कि जो प्रेमचंद्र हैं वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखना चाहते हैं। वो एक फ़ोटो खिंचाने के लिए अपना लिबास जो है उसको चेंज नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि वो लिबास उनमें अलग अलग नहीं है। यहाँ पे एक व्यंग किया गया है कि लोग जो हैं दिखावे के लिए अपने लिबास को बदलते हैं। फ़ोटो खिंचाना मतलब कि किसी के सामने वो कुछ और होते हैं और हकीकत में जो है उनकी हकीकत जो है वो कुछ और होती है। लेकिन प्रेमचंद जो हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है। अब जैसे जैसे ये लेख आगे जा रहा है, उसी जो उनका जूता फटा हुआ है वो क्यों ये नाम लेखक ने दिया है वो अभी यहाँ से निकल कर हमारे सामने आएगा। लेखक के अनुसार लेखक उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम ये जो फोटो खिंचा रहे हो, तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारा जो अंगूठा है वो बाहर दिख रहा है और तुम इस बात से बिल्कुल बेपरवाह जो है फोटो खिंचा रहे हो। तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जूता जो है वो फटा हुआ है या उसमें से कुछ उंगलियां जो है बाहर दिखाई दे रही हैं। इस बात से प्रेमचंद्र जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रेमचंद जैसे हैं वैसे ही वो अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं। प्रेमचंद जो थे बच्चों, वो हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार थे, लेखक थे। जब तक वो जीवित रहे वो लिखते रहे, लेकिन उनके जीवन काल में उन्होंने अपना जो जीवन था बड़ी ही गरीबी में निकाला और उनके जीवन काल में उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनकी मृत्यु के बाद ही लोग जान पाए कि आखिर वो कितने बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने किस किस तरह की रचनाएं की, उन्होंने कितने खूबसूरत ढंग से गरीबी को, गांव के जीवन को और बहुत सी
जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको अपने लेख में, अपने रचनाओं में उभारा है। तो उसीलिए यहाँ पे जो प्रेमचंद जी जो हैं वो कुछ यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में कहा गया है, वो जैसा हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं, और वो उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है जो एक व्यंग मुस्कान है, जो खुद पे नहीं दूसरों पे हंस रहे हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी और पर हंस भी रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि खुद तो वो फटे जूते पहन के फोटो खिंचा रहा है लेकिन दूसरों पर हंस रहा है। तो आगे लेखक कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। जी हाँ, अब यहाँ पे फिर से व्यंग है कि फोटो का महत्व नहीं समझते तुम, कि जैसे जब जब लोग फोटो खिंचाते हैं तो बड़े ही उसको सहजता से खिंचाते हैं, बड़े ही उसको ढंग से खिंचाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फोटो गलत आ जाए, वो खराब हो जाए, वो गलत दिख जाए। तो यहाँ पे लेकिन प्रेमचंद जी का मानना, लेखक का मानना है कि प्रेमचंद जो हैं वो इस फोटो का महत्व नहीं जानते। अब आगे देखिए, लोग तो मांगे के कोट में वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई हो गया दूल्हा देखना। तो लोग कहते हैं लोग तो मांगे हुए चीज़ों में दूल्हा दिखा देते हैं, बीवी तक मांग लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे व्यंग करते हुए ये पार्ट जो है आपको आगे आगे लेकर चलेगा, जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ लेकर कहते हैं कि जब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं तो कई बार कुछ लोग जो हैं वो सेंट डाल के भी फ़ोटो खिंचवाते हैं कि उनकी, जैसे कि उनकी फ़ोटो से कोई खुशबू आनी है। कहने का भाव ये है कि लोग कितने सहज होते हैं फ़ोटो खिंचवाने के वक्त। जो लोग जो हैं वो जब फ़ोटो खिंचाते हैं तो अपने आप को बहुत ही अलग ढंग से पेश करते हैं। वो अपना जो उनका असली, जो उनका जो वास्तविक जो रूप होता है वो फोटो में निकल कर नहीं आता। जबकि प्रेमचंद जो है वो ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे, वो जैसे हैं वो वैसे ही आ गए हैं फोटो खिंचाने के लिए। चाहे उनका जूता फटा है, अंगूठा बाहर है, उनको इस बात से कोई भी फिक्र नहीं है। आगे की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं बच्चों में, मैं आपको बताती हूँ। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर जूता उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में नहीं मिलता। कहते कि लेखक कहते हैं कि टोपी जो है, टोपी 8 आने में मिल जाती है, लेकिन जूता उस ज़माने में 5 रुपए का नहीं मिल उस ज़माने में भी 5 रुपए का जूता नहीं मिलता। तो 5 रुपए बच्चों उस ज़माने में भी बहुत महंगे होंगे। आज भी अगर आप टोपी और जूते के मूल्य को देखें तो आप पाएंगे कि टोपी जो है वो 100, 150 में, 200 में, ज़्यादा से ज़्यादा 300 में आ जाएगी। लेकिन जूता, अगर आपने कोई अच्छा जूता लेना हो, वो 1200-1500 से कम नहीं आता। बात वही आ गई कि आज भी जो टोपी है वो सस्ती है, जूता जो है वो महंगा है। अब ये बात यहाँ पे लेखक ने कही क्यों है कि टोपी जो है वो जूते से हमेशा सस्ती, इसका क्या अर्थ है? और साथ ही साथ लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। लोग जो हैं जूते पर कई टोपियां निछावर कर देते। आखिर इन पंक्तियों में लेखक आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक ये कहना चाह रहा है, जो टोपी होती है वो हमारी मान सम्मान का प्रतीक होती है, लेकिन शुरू से ही ये देखा गया है समाज में लोग अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना, अपने सम्मान की परवाह किए बिना गलत धाराओं में बहना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लेखक ने व्यंग करते हुए ये क्या कहा है कि जो समाज है वो गलत दिशा में जाना उसको मंजूर है। देखिए हमारे समाज में आज भी बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत सी गलत बातें, जैसे आप ले सकती है, इसकी एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रिश्वतखोरी। तो लोग जो है वो रिश्वत दे के अपना काम निकलवा लेंगे, लेकिन वो उसके साथ समझौता करना उनको मंजूर है, लेकिन वो उससे लड़ना जो है वो उनको मंजूर नहीं है। ठीक है ना? तो वो यहाँ पे यही लेखक कहना चाहते हैं कि अपनी इज्जत को दाव पे लगाकर भी लोग जो हैं वो अपना काम निकलवा लेते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारी टोपी पे कोई दाग लग रहा है। टोपी यहाँ सम्मान का प्रतीक है, लेकिन वो अपने सम्मान को भी दाव पे लगा देते हैं। अब अगली पंक्तियां देखिए, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। अब इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन वो नीचे से तला जो है उसका फट गया है। अब लेखक ने अपने जूते के बारे में क्या कहा है कि मेरा जूता भी कुछ खास अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन नीचे से वो फट गया है, वो
जो मेरा पाँव है वो छल्ली हो गया। लेकिन प्रेमचंद के जूते में क्या ख़ास बात है, वो ऊपर से तो फट गया है, लेकिन नीचे से जो उनका पाँव है वो सुरक्षित है, उनके पाँव जो है उसमें कोई घाव नहीं हुआ। लेकिन जबकि लेखक का मानना है कि उसका जूता जो है वो दिखने में अच्छा है। बात वही आ गई कि दिखावे के लिए वो जूता अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं वो नीचे से पाँव को घायल कर रहा है। हम जब किसी गलत चीज़ में, हम किसी दिखावे में जब आते हैं, तो वो हमें कहीं न कहीं घायल कर देती है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। तो वो ही बात यहाँ पे एक लेखक जो है वो कह रहा है कि लोग दिखावा जो है समाज में बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसे को अहमियत देते हैं और अमीरी को अहमियत देते हैं, और वो कहीं न कहीं दिखावे में, चाहे उसके पास नहीं भी होगा, कि दिखावे के लिए वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने नुकसान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे अंतिम दौर में जाता है, तो और भी इसमें बहुत ही खूबसूरत तरह से शब्दों का प्रयोग जो है वो लेखक ने किया है। यहाँ से मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को, यहाँ पे सख्त चीज़ किसे कहा है? चुनौतियों को, समाज में फैली हुई बुराइयों को। तो लोग, लेखक का मानना है कि प्रेमचंद जो थे, वो उन सख्त चीज़ों पर, वो अपनी कठिनाइयों पर, वो अपनी चुनौतियों पर ठोकर मारने का मतलब ये है कि वो उससे बचकर नहीं निकले। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई हो, उसे शायद तुम ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। तुमने अपना जूता कैसे फाड़ लिया? कि तुमने जो सदियों से जो चीज़, यहाँ पे सदियों से क्या चीज़, सदियों से जो परंपराएं हैं, सदियों से जो तुम्हारे तंत्र बन गए हैं, जो हमारा सिस्टम बन गया है, हम भी उसका एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन प्रेमचंद जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो उस गलत तंत्र को, वो उस गलत सिस्टम को बदलना चाहते हैं, चाहे वो अपने लेखन के ज़रिए है, चाहे वो अपने भावों के ज़रिए है। तो उनके लेखन में भी, जैसे मैंने आपको कहा, उनके साहित्य जितना भी आप देख लीजिए, समाज में फैली हुई जितनी बुराइयां हैं, और खासकर जो मजदूर वर्ग है, जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, उन उसके दर्द को उजागर करने की कोशिश जो है वो प्रेमचंद ने की है। कि कई बुराइयां जो है वो हम हमारे ही समाज में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे मजदूर वर्ग जो है वो उसका कठिनाइयाँ उसको झेलनी पड़ी। क्योंकि प्रेमचंद जी आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, जब ज़मींदारी सिस्टम था, तो अगर आपने गोदान प्रेमचंद जी का पढ़ा है, या आपको पढ़ना चाहिए वो गोदान, तो उसमें बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्रेमचंद ने किसान की एक जो ज़िंदगी है उसको दर्शाया है, कि किस तरह से वो ज़िंदगी थी, कितना गरीब एक इंसान की ज़िंदगी थी। तो बड़े खूबसूरत शब्दों में भी वहाँ पे प्रयोग उन्होंने किया। यहीं पे इन वाक्यों में भी यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद ने क्या किया है, कि वो किसी चुनौती से, किसी मुसीबत से बचकर नहीं निकले, बल्कि उसके साथ उन्होंने मुकाबला किया, उसे ठोकरें मारी, उसे ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका जूता जो है वो आगे से फट गया है। जबकि लोग क्या करते हैं, उस मुसीबत से निकल जाना चाहते हैं, वो कुछ भी बदलना नहीं चाहते। आज भी अगर आप समाज में देखिए, बहुत सी गलत चीज़ें हो रही होंगी, हमारे सामने हो रही होंगी, लेकिन हम में से कोई इतनी हिम्मत नहीं करता, उसको बदलने की हिम्मत नहीं करता। तुम समझौता कर नहीं सके। अब बात वही आ गई कि तुम समझौता नहीं कर सके। हम समाज के लोग तो समझौता कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। कुछ चीज़ हो रही है गलत, तो हम बोलती हैं अब कौन इस झगड़े में पड़ेगा, कौन इसको बदलने की कोशिश करेगा, हमारा समय नष्ट होगा, इस चीज़ को छोड़ दो। तो हम भी समझौता कर लेते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि प्रेमचंद जो थे, वो समझौता नहीं कर सके, या उन्हें समझौता करना नहीं आया, वो ये नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी ये पाँव की उंगलियां मुझे संकेत करती सी लगती हैं। हाँ, ये पाँव की उंगलियां अब आ गई कि ये जो प्रेमचंद के फटे जूते में से जो उंगलियां दिख रही हैं, लेखक का मानना है कि वो लेखक को इशारा कर रही हैं। क्या? जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। घृणित मतलब घृणित करने, जिससे तुम नफरत करते हो, घृणा करते हो, जिससे तुम घृणा करते हो। जिस यहाँ पे किसी व्यक्ति से घृणा की बात नहीं आ रही है। यहाँ पे ये बात समझने वाली है, ये जो घृणा है प्रेमचंद की, ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है,
ये तंत्र के प्रति है, ये उस तंत्र के प्रति है, उन बुराइयों के प्रति है, उन कठिनाइयों के प्रति है जो हमारे समाज में आज भी कहीं न कहीं फैली हुई हैं। चाहे वो आप उसे अनपढ़ता समझ लीजिए, चाहे वो उसे दिखावा आप कह लीजिए, और चाहे आप जैसे अब रिश्वत की बात यहाँ पे उभर के आती है, वो भी हमारे तंत्र को कहीं न कहीं खोखला कर रही है, हमारे सिस्टम को खोखला करता है। और दिखावा, हम जितना हमारे पास होता है, हम उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो घृणा है उनकी, प्रेमचंद की, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तंत्र में फैले हुए, सिस्टम में फैली हुई बुराइयों के प्रति है। जो लोग अपनी चुनौतियों का मुकाबला नहीं करते या अपनी चुनौतियों का मुकाबला नहीं करना चाहते और वो किसी तरह से उस सिस्टम से निकल जाना चाहते हैं, उसके में जो बुराइयां हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, ये घृणा उनके प्रति है। ये जो वो नफ़रत है प्रेमचंद की, उनके प्रति है। तो लेखक का मानना है कि प्रेमचंद जो है वो ऐसे लोगों की तरफ अपने हाथ से इशारा करना भी उनको गवारा नहीं है। ये उँगली जो है वो उन्हीं लोगों की तरफ वो कर रहे हैं, हाथ की उँगली नहीं, पाँव की उँगली से वो इशारा कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये गलत कर रहे हैं, या समाज में ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, उनकी तरफ प्रेमचंद को हाथ से इशारा करना भी गवारा नहीं है। अंत की पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं, तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो। अब लेखक का मानना है कि तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो। हम सब पर क्यों हंस रहे हैं? वो इसीलिए हंस रहे हैं कि देखिए, बड़ा ये सार है कहीं ना कहीं इस लेख का, इन पंक्तियों के जरिए, कि लेखक ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी जो हैं, प्रेमचंद का जो जूता है वो ऊपर से फटा है, जबकि उनका जो पाँव है, उनका जो नीचे जो पाँव है उसमें घाव नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्या है, या लेखक के साथ क्या है, हमारी उंगलियां तो ढकी हुई हैं लेकिन हमारे पाँव जो है वो घायल हैं, है ना। हमारे पाँव जो है वो घायल हैं और हमारी उंगलियां ढकी हुई हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, दिखावा, कि वो हम दिखावे के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने पाँव को घायल कर रहे हैं। पाँव को घायल करने का अर्थ क्या है यहाँ पे, अपना कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद लेखक का ये मानना है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। लेखक कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगलियों का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। व्यंग मुस्कान, वही व्यंग मुस्कान कि मैं समझता हूँ कि तुम हम सब पर हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो? कि हमने अपने दिखावे के चक्कर में अपने पाँव जो है वो घायल कर लिया है। और प्रेमचंद ने क्या किया है, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगलियां बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगलियों को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे जब आपके पाँव ही घायल हो जाएंगे? ऊपर से तो दिखावा कर लिया, लेकिन जब आप उस दिखावे के चक्कर में आपके पाँव घायल हो जाएंगे तो तुम चलोगे कैसे, तो हम चलेंगे कैसे? तो कहने का अर्थ यही है कि हमें दिखावा, यहाँ पे ये पाठ जो है प्रेमचंद के फटे जूते, ये दिखावे के लिए यहाँ पे लेखक ने इस पाठ का नाम प्रेमचंद के फटे जूते रखा है, कि प्रेमचंद के माध्यम से, उनके उदाहरण के माध्यम से वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रेमचंद जो हैं वो दिखावे से कोसों दूर हैं। और दिखावे से कोसों दूर रहने का अर्थ के दो फायदे हैं। एक तो जैसा इंसान होता है वो वैसा ही दिखता है, और दूसरा उसे अपने दिखावे के लिए ज़्यादा खर्च जो है वो नहीं करना पड़ता। वो जितनी उसकी चादर होगी वो उतने ही पाँव पसारेगा। तो वही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, हम सबके लिए ये संदेश है यहाँ पे इस लेख में कि हमें अपने पाँव बचाने हैं, क्योंकि पाँव ज़रूरी हैं, पाँव से हमें चलना है, ठीक है ना। तो जूते जो हैं वो ऊपर से बेशक फट भी जाएं, अगर नीचे से ठीक हैं तो हम चल सकते हैं, लेकिन अगर नीचे से पाँव ही घायल हो जाएंगे तो हम ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेंगे। तो हमें अपने पाँव बचाने हैं, हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे की ज़िंदगी जो है उससे दूर रहना है। यही लेखक का इस पाठ में हमारे लिए संदेश है। धन्यवाद।